ड्रामा सीरियल बेरंग की कहानी बहुत बोर होती जा रही है। इसकी बोरियत दूर करने के लिए ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट, जब एमल, आयमा, शहरयार, एनी और आफान के बाद अब फरी की जिंदगी की कहानी दिखाई जाएगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स के फरी अपने माँ की बेजा लाड प्यार की वजह से छोटे बड़े का अदब और लिहाज बिल्कुल भूल चुकी है। इसीलिए तो जब एनी ने उसे उसी लड़के के साथ मॉल में देखा जिसके साथ एनी उसे साहिल समंदर पे देख चुकी थी, तो एनी चौंक जाएगी और घर आने के बाद जब वो फरी से इसके देर से घर आने की वजह पूछेगी तो फरी को बहुत गुस्सा आएगा और वो नमक मिर्च लगाकर अपनी माँ को एनी और आफान की शिकायत लगाएगी और हस्बे आदत फाखरा बेगम बात की गहराई में जाने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि एनी की नफरत में एनी के साथ साथ आफान को भी बहुत सारी बातें सुनाएंगी और अपनी बेटी की तरफदारी करेंगी और आयमा इस सारी सिचुएशन को बहुत इंजॉय करेगी। जबकि दूसरी तरफ एनी, जो एक नेक दिल और हमदर्द लड़की होती है, वो फाखरा बेगम के इतने बुरे सलूक और फरी की बदतमीजी के बावजूद फरी के लिए फिक्रमंद होगी कि कहीं कोई लड़का फरी को चीट ना करे और उसे धोखा देकर कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए वो आफान को बता देगी कि उसने फरी को उसी लड़के के साथ देखा है जिसके साथ उसे पहले भी साहिल समुंदर पर देख चुकी है। और चूंकि फरी को एनी की इंटरफेरेंस और बास पुर्स पसंद नहीं, इसीलिए एक भाई होने की हैसियत से वो खुद फरी से बात करे और उस लड़के के बारे में मालूम करे। और फिर जब आफान फरी से बात करता है तो फरी तो हत्ते से ही उखड़ जाती है और कहती है कि आपकी बीवी ने आपके कान भी भर दिए, मेरी तरफ से आपको बदगुमान कर दिया। मगर जब आफान उसे एतमाद में लेकर पूछेगा कि बताओ कौन है वो लड़का, मैं उसे मिलना चाहता हूँ, तो फरी एक बार फिर बदतमीजी पे उतर आएगी और आफान को आईना दिखाते हुए कहेगी, जब खुद आपने एक बेवा और एक बच्चे की माँ से शादी की थी तब तो आपने किसी से कोई मशवरा नहीं लिया था। अब मेरी दफा आप क्यों मेरे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं? मगर आफान के समझाने बुझाने पे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ और मेरा हक है कि मैं उस लड़के के बारे में मालूमात हासिल करूँ। फरी उसे बता देगी कि वो लड़का इसका क्लास फेलो है और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर अभी तक उसकी स्टडीज मुकम्मल नहीं हुई, इसीलिए स्टडी मुकम्मल होने और फिर जॉब मिलने के बाद मैं उसे मम्मी से मिलवा दूंगी और प्लीज अब आप और आपकी बीवी इस बात का डंडोरा ना पीटने बैठ जाइएगा। फरी तो अपनी बात मुकम्मल करके चली जाएगी, मगर आफान जब ये बात एनी को बताएगा तो वो आफान से कहेगी कि ठीक है, इस लड़के के बारे में मालूमात इकट्ठी कर लेना, हम इससे मिलकर पहले फरी की मंगनी करवा देंगे, फिर जॉब मिलने पे इसकी शादी भी करवा देंगे। तो आफान एनी की बात से मुत्तफिक हो जाएगा और फिर जब वो इस लड़के के बारे में मालूमात हासिल करेगा तो उसे मालूम होगा कि वो लड़का एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता है, वो इनकी तरह अमीर कबीर फैमिली बैकग्राउंड नहीं रखता। तो आफान को बहुत मायूसी होगी और वो एनी से कहेगा कि मुझे तो फरी की सोच और पसंद पे हैरत हो रही है, ये किस तरह का लड़का पसंद किया है इसने, वो तो हमारे स्टैंडर्ड का ही नहीं है। तो आफान की बात सुनकर एनी आफान पे तंज करते हुए उसे आईना दिखाते हुए कहेगी, अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो हम लोग भी तो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थे, तो फिर हम लोगों को क्यों अपनाया? एनी की साफ गोई और आईना दिखाने पे आफान खामोश हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एनी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। अब देखना ये है कि फाखरा बेगम, जो हर वक्त एनी और एमल को इनके मुतवस्सित घराने और मिडिल क्लास फैमिली और लाइफस्टाइल के ताने देती रहती हैं, अब जब इनकी बेटी ने भी एक मिडिल क्लास मुतवस्सित तबके के लड़के का इंतखाब किया है, तो अब फाखरा बेगम क्या करेंगी? इनका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए अपने असूल और अपने स्टैंडर्ड्स बदल लेंगी, या फिर फरी की मोहब्बत को अपने असूलों के ताजमहल पे कुर्बान कर देंगी? बेरंग की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे नाजरीन कि एक तरफ आयमा, जिसने शहरयार से सिर्फ दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए शादी की होती है, वो अब हर दूसरे दिन शॉपिंग करने जाएगी और खूब शॉपिंग करेगी और पैसे खर्च करेगी। और जब शहरयार इससे इतनी फजूल खर्ची पे बास पुर्स करेगा तो वो शहरयार पे नाराज होगी और साथ ही उसे जताएगी कि इतनी जरा सी शॉपिंग पे तुम मुझसे इतने सवाल कर रहे हो, अब क्या मैं हर वक्त तुमको सफाइयाँ देती रहूंगी? अपने भाई आफान से क्यों नहीं पूछते कुछ, जो एनी पे लाखों रुपए उड़ा रहा है? और दूसरी तरफ एमल, जो शहरयार की बेवफाई और इतने संगदिलाना रवैये की वजह से बहुत मायूस हो जाएगी, हर वक्त के रोने धोने और जलने खुड़ने के बजाय वो अब अपने आप को मसरूफ रखने के लिए जॉब करेगी और जल्द ही उसे जॉब भी मिल जाएगी। एमल का बाप भी एमल की इस पॉजिटिव चेंज पे बहुत खुश होगा और एमल को जॉब मिलने की खुशी में उसका मुंह मीठा करवाएगा और एमल से पूछेगा कि क्या तुम्हारा शहरयार से कोई राब्ता हुआ है, कोई बात की है तुमने उससे? तो एमल अपने बाप को कहेगी कि अब मुझे शहरयार से कोई भी बात करने की जरूरत नहीं, बल्कि अब मैं शहरयार से खुला लूंगी। एमल की बात सुनकर इसका बाप परेशान हो जाएगा और उसे समझाते हुए कहेगा कि बेटा,
کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام مت لینا، تھوڑے صبر اور حوصلے سے کام لینا۔ مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا ایمل شہریار سے خلا لے لے گی؟ اور دوسری طرف جب فاخرہ بیگم کو فرحی کے بارے میں پتہ چلے گا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔